Hello students, welcome to Hope Foundation, Bhuj. My name is Mota Rinkle and I am from Hope Foundation, Bhuj. तो students, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा Microsoft Word 2016 पार्ट 8. ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी Microsoft Word की स्क्रीन पे आ गए हैं. ठीक है, तो लास्ट हमने होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और डिज़ाइन मेन्यू तक सीखा था, राइट. तो स्टूडेंट्स, डिज़ाइन मेन्यू के अंदर हमने ये पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटरमार्क सीखा था. तो इसमें पेज कलर के अंदर अगर आपको पेज में कलर के अलावा और भी इफेक्ट फील करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फिल इफेक्ट्स में से. तो देखो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट इफेक्ट दिखाई दे रही है, तो इसमें भी आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अलग अलग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं. फिर आपको टेक्सचर इस तरीके से डालना है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं. और पैटर्न अगर आपको डालनी है अपने पेज के अंदर या तो फिर पिक्चर डालनी है तो आप यहाँ से इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं. तो ग्रेडियंट इफेक्ट अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, ओके, और यहाँ से हम ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पेज के अंदर हमें इफेक्ट देखने को मिलती है. ओके, तो देखो हमारा पेज इस तरह से हो गया. अगर हमें इसमें टेक्सचर डालना है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से ये वाला लेते हैं और यहाँ से हम इसको ओके करते हैं. तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पेज में ये टेक्सचर की इफेक्ट भी आ गई. अगर ये नहीं रखना है और कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे फिल इफेक्ट्स में और यहाँ से पिक्चर. ओके, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना है सिलेक्ट पिक्चर. तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. आपको वो लोकेशन पूछेगा कहाँ है आपकी पिक्चर, और ठीक है वो फाइल कहाँ पे है. तो हम यहाँ पे फ्रॉम ऑफ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी पिक्चर यहाँ पे है. आप अपनी पिक्चर जहाँ पे आपने रखी आप वहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं इंसर्ट और यहाँ से ओके. तो आप देख सकते हो कि हमारे पेज में ये पिक्चर दिखाई दे रही है. तो इस तरीके से आप पिक्चर भी अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और फिल इफेक्ट में अगर आपको पैटर्न डालना है तो इसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल रही हैं पैटर्न में. फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके की पैटर्न भी डाल सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर पैटर्न भी नहीं डालना, कलर भी नहीं डालना, कोई इफेक्ट हमें पेज में नहीं देनी है तो हम यहाँ से नो कलर करेंगे तो हमारी इफेक्ट रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो ये डिज़ाइन मेन्यू के अंदर हमने ये सीखा. तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं लेआउट मेन्यू के बारे में. ठीक है, तो लेआउट मेन्यू में पेज की सेटिंग रहती है कि आपको पेज की सेटिंग किस तरह से रखनी है. ठीक है, फर्स्ट हम हमारे पेज में से बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं. डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे, पेज बॉर्डर और यहाँ पे जाके नन. ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है तो बॉर्डर रिमूव हो गई. ओके, अब लेआउट मेन्यू में जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेआउट मेन्यू के अंदर फर्स्ट हम मार्जिन के बारे में देखेंगे. तो मार्जिन यानी क्या, तो हम जब डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमें चारों साइड कितनी हमें स्पेस खाली रखना है. ठीक है, कितना जगह में हमें टेक्स्ट लिखना है, तो उसकी सेटिंग को हम मार्जिन बोलते हैं. तो आप यहाँ पे मार्जिन में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं. नैरो है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं. तो बेसिकली हम नॉर्मल मार्जिन का यूज़ करते हैं तो कुछ इतना स्पेस हमें ये खाली दिखाई देता है. अगर हमें ज़्यादा स्पेस खाली नहीं रखना है तो हम यहाँ पे नैरो मार्जिन है उसका यूज़ करेंगे. तो आप देख सकते हो कि बहुत कम स्पेस यहाँ पे खाली रह रहा है और ज़्यादातर डॉक्यूमेंट पे हमें टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये है मार्जिन. फिर ओरिएंटेशन यहाँ यानी क्या, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. पोर्ट्रेट यानी कि जो सीधा होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा पेज होता है वो, जिसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं. लैंडस्केप यानी कि जो स्लीपिंग वे में हमारा पेज दिखाई देता है वो. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पोर्ट्रेट है, हम लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पेज है वो लैंडस्केप हो गया. ठीक है, और पोर्ट्रेट पे आप क्लिक करोगे तो हमारा पेज सीधा आ गया. ओके, तो ये था ओरिएंटेशन. उसके बाद आता है साइज, यानी कि ये जो साइज है वो हमारा जो पेज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी साइज हमें यहाँ पे मिलती है.
ठीक है। तो साइज़ पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी अलग अलग साइज़ हमें देखने को मिलती हैं। लेटर है, A4 है, A3 है, B4 है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग साइज़ हैं। बेसिकली जो साइज़ यूज़ होती है वो A4 है, ठीक है। जो हम प्रिंट करके हमारा जो पेपर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर में भी बेसिकली A4 साइज़ के पेपर हमें मिलते हैं। नॉर्मली जो वाइट कलर का पेज रहता है वो A4 साइज़ का होता है, ठीक है। बट आपके पास जो प्रिंटर कनेक्टेड है उसमें जो पेपर की साइज़ सिलेक्टेड है, आपको उसके हिसाब से पेज की साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहती है। अगर आपका प्रिंटर A4 साइज़ का पेपर प्रिंट करता है और आप साइज़ यहाँ पे लेटर रखोगे या A3 रखोगे तो वो पेज का प्रिंट आउट नहीं देगा, ठीक है। तो आपको प्रिंटर में जो पेज की साइज़ सेट हो रखी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेज की साइज़ सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे A4 रखते हैं, तो देखो ये साइज़ A4 हो गई इसकी। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स यानी क्या, तो अभी आप देख रहे हो कि हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट लिखा है, टेक्स्ट यहाँ पे हमने जो लिखा है वो पूरा पेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हमें कम पेज यूज़ करके ज़्यादा टेक्स्ट डालना है तो हम कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलम यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 1 सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। अगर हम 2 करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि हमारे एक ही पेज में 2 साइड हो गई और दोनों साइड में हमारा टेक्स्ट डिवाइड हो गया। देखो कुछ इस तरह से हमें दिखा दे रहा है, ठीक है। तो ये 1 साइड और ये सेकेंड साइड, इस तरह से ये कॉलम यहाँ पे आ गई, ओके। अगर आपको यहाँ पे 2 नहीं रखना है, आपको यहाँ पे 3 साइड रखना है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से कॉलम हमें दिखाई दे रही है, ओके। और अगेन हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये जैसे नॉर्मल थी पहले वैसे हो जाती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे है लाइन नंबर्स, वो देखते हैं। लाइन नंबर्स यानी क्या, तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लाइन नंबर पुट करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइन नंबर पुट करना है तो हम यहाँ पे लाइन नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लाइन नंबर्स हमें दिखाई दे रहा है। कितनी लाइंस हैं उनके हिसाब से हमें यहाँ पे वो नंबर शो कर रहा है और हर एक पेज में वो लाइन नंबर हमें कंटिन्यूसली शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। और लाइन नंबर नहीं ऐड करना है, इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे से हम नन कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं इंटेंट एंड स्पेसिंग में। तो ये एक पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ पे आप स्पेसिंग कितना रखना चाहते हो उसकी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम फर्स्ट स्पेसिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और देखो यहाँ पे बिफोर लिखा है, यानी कि ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया, ओके, इसके ऊपर यानी कि इस टेक्स्ट के पहले कितना स्पेस रखना है उसकी सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे स्पेस हमें दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इतना स्पेस यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्पेस को कम करेगा, ठीक है। और ये आफ्टर यानी कि इस टेक्स्ट के पीछे कितना, हमें इस टेक्स्ट के बाद कितना स्पेस रखना है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम देखो आप जितने नंबर बढ़ रहे हैं उतना ये देखो स्पेस भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे तो ये स्पेस कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग थी। अगेन इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंडेंट की स्पेसिंग यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे कितना स्पेस हमें देना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो लेफ्ट साइड पे इसका मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 0 रख देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे था वो वहाँ पे सेट हो गया, ओके। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने वहाँ पे चेंजेस किया तो ये भी मूव हो रहा था साथ में। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में हमें कितना स्पेस चाहिए वो उसके रिलेटेड है, तो हम इसको अगेन सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ पे देखो इसको इंक्रीज करोगे यहाँ से तो आप देख पा रहे हो कि ये इंडेंट जो है यहाँ से ये मूव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको अगेन क्लिक करेंगे यानी कि इसको कम करेंगे तो ये वापस इसके प्लेस पे आ गया, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे इस लाइन में सिलेक्ट करके करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो ये मूव हो रहा है राइट साइड पे। तो ये जो था वो था इंडेंट में हमें राइट साइड पे कितना
उसको मूव करना है, ये लेफ्ट साइड में कितना मूव करना है, ठीक है। तो ये इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में हमने देखा, ओके। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट में हमने जो ये पिक्चर इंसर्ट की है उसकी सेटिंग भी अगर आपको करनी है तो हम लेआउट मेन्यू में से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो गए। मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखो अभी हमें ये यूज़ करने नहीं मिल रहा है, ठीक है। पिक्चर के लिए ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पोजीशन लिखा है, वहाँ पे अगर जाएंगे और यहाँ पे देखो ये वाले पे मैंने क्लिक किया तो हमारी पिक्चर का पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारी पिक्चर की पोजीशन कैसे मूव हो रही है। तो आपको इस तरीके से पिक्चर का आपको रखना है, यहाँ पे पोजीशन चेंज करना है तो भी हम यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट करना है, जैसे हमने पिक्चर की सेटिंग के लिए देखा था सेम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में समझेंगे, ओके। और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ओके स्टूडेंट्स। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।